बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ मैं मटन स्टू की रेसिपी। बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी है और डिनर के लिए परफेक्ट रहती है इस तरह की रेसिपी। तो आइए इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ खुले पॉट में हम डालेंगे 1/3 कप ऑयल, और ऑयल आप कम या ज़्यादा अपने मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/3 कप। ऑयल को हम गरम कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे रफली कटी हुई प्याज, जो कि 3 लार्ज साइज की प्याज है। मैंने इसको इस तरीके से रफली बिल्कुल काटा हुआ है, इसको हमने डाल दिया और इस प्याज को हमने हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। अब ये प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट सी होने लगी है कुछ इस तरीके की। तो इस स्टेज पे आके अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर गोश्त। तो मैंने यहाँ पे मटन लिया है जो कि है 1 किलो और हड्डी समेत है, ये हम ऐड कर देते हैं। अब इस गोश्त को हम मीडियम आंच पे पिंक से वाइट होने तक प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब ये गोश्त हमारा पिंक से वाइट होने लगा है। इस स्टेज पे आके अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा और 1 चाय का चमचा ही हमने लिया है मोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट। और ये तेज़ मिर्चें नहीं होती हैं, इसलिए हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो ये डाल देते हैं तमाम पेस्ट। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर नमक। तो नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, और डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पे आके हम ऐड करेंगे इसके अंदर पानी। तो आधा लीटर के करीब हम इसमें पानी डाल रहे हैं गोश्त को गलाने के लिए। तो ये डाल देते हैं। और अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला लीजिएगा 80% तक। तो नॉर्मल तरीके से मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 45 to 50 मिनट के लिए इसको गला लूँगी 80% तक गोश्त को। आपकी गोश्त पे डिपेंड करता है कितनी देर में आपका गोश्त गलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम कवर कर देते हैं। मिलते हैं तकरीबन 50 मिनट के बाद। अब तकरीबन 50 मिनट के बाद हम इस गोश्त को चेक कर रहे हैं और ये गोश्त तकरीबन हमारा 80% तक गल चुका है। और इस स्टेज पे आके अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। गरम मसालों में हमने एक बे लीव्स लिया था जिसको इस तरीके से तोड़ लिया है बीच में से। 1 इंच का टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है। 1 चाय का चमचा हमने ज़ीरा लिया है। 2 हमने हरी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची है, 4 से 5 अदद काली मिर्च है और 2 लौंग लिए हैं हमने। ये तमाम ऐड कर देंगे हम इसमें। अब तमाम मसाले हम इसमें डाल देंगे। आँच को हम मीडियम में रखेंगे, मीडियम आँच पे ही इसको कुक करेंगे। और साथ ही हम डाल देंगे इस स्टेज पे आके टमाटर। तो टमाटर हमने 3 अदद लिए हैं, बिल्कुल इस तरीके से बारीक चॉप काटा हुआ है मैंने। तो ये भी हम डाल देते हैं गोश्त में। और इसी के साथ अब हम इसके अंदर डालेंगे मोटी वाली हरी मिर्चें कटी हुई हैं, ये 2 अदद हैं, ये भी डाल देते हैं। अभी टमाटर और हरी मिर्चें डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम आंच पे इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमने गोश्त को 100% गलाना है। तो इसको कवर कर देते हैं और कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अब तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसे चेक कर रहे हैं, तो मिक्स कर लेते हैं इसे। और इस स्टेज पे आके अब हम इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1/4 चाय का चमचा हल्दी पाउडर डाल रहे हैं हम इसमें। तो ये हल्दी पाउडर हम इसमें शामिल कर देते हैं। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर गोल वाली लाल मिर्चें, जो कि तकरीबन 10 से 12 अदद डालेंगे। तो इसको काट के नहीं डालना, ऐसे ही साबुत डालना है। और साथ ही हमने लिया है इसमें धनिया, तो कुटा भुना धनिया है ये 1 चाय का चमचा, और ज़ीरा पाउडर हमने लिया है आधा चाय का चमचा। तो ये तमाम मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस पानी को हम रिड्यूस करेंगे और तेल सेपरेट होने तक हम इसको कुक करेंगे। अब इस सालन का तेल सेपरेट सा होने लगा है। इस स्टेज पे आके हम इसको दही डाल के भुनेंगे। तो दही हमने तकरीबन लिया है 4 टेबल स्पून। तो ये आप अगर आपके पास खट्टा दही है तो थोड़ा कम डालिएगा, ये हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं होता है। तो ये 4 टेबल स्पून है। तो इसको डाल के अच्छे से हम भून लेंगे और इतना भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और तेल सेपरेट हो जाए। अभी देखिए मसाला कुछ इस तरीके का है। इसके पानी को हम बिल्कुल रिड्यूस कर लेंगे। अब तकरीबन इस गोश्त को हमने 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लिया है और तेल इसका सेपरेट सा होने लगा है, कच्चापन दूर हो गया है। तो कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे हम इसमें 1/4 चाय का चमचा, जो कि ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो डालें वरना तो ना डालें। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम दम पे रख देंगे। कवर कर देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे इसको छोड़ देंगे।
सालन हमारा अब रेडी हो गया है। चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और इसको हम गार्निश करेंगे अदरक से। जूलियन कट अदरक है ये डाल देते हैं। हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे इसके अंदर और इसको हल्के से मिक्स कर लेंगे और डिश आउट कर देंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मटन स्टू की। अगर आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।